बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका से लेकर भारत तक गहराता बेकारी और भूख का संकट। अमेरिका में कोरोना संकट के दौरान 7 हफ्ते में 3.5 करोड़ से ज्यादा की गई नौकरी। बेरोजगार हुए लोगों के लिए पेट भरना बना चुनौती। भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर हुई 24%। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका और भारत में नौकरी गंवाने वालों की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। तूफान अम्फन के असर से भारत और बांग्लादेश में 3 लोगों की मौत। तटीय इलाकों से सुरक्षित निकाले गए 30 लाख लोग। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। भारत में सोमवार से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान, लेकिन लॉकडाउन में छूट के बीच कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रिकॉर्ड उछाल। 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक की चेतावनी। दुनिया के 6 करोड़ लोग महामारी की वजह से हो सकते हैं बेहद गरीब। पूरी दुनिया में अब तक सामने आए हैं 49 लाख से ज्यादा केस, 3,25,000 की गई है जान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस संक्रमण ने कम ही वक्त में दुनिया को बदल कर रख दिया है। कुछ महीने पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अपनी आर्थिक तरक्की को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन अब वहां बेरोजगारों की नई फौज खड़ी हो गई है। नौकरी गंवाने वाले पेट भरने की चुनौती से जूझ रहे हैं। भारत में भी हालात बहुत अलग नहीं है। कवर स्टोरी में आज इसी चुनौती की बात। अमेरिका को कोरोना वायरस ने बड़ा झटका दिया है। वहां सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर 3 करोड़ 60 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कई लोगों के लिए नौकरी चले जाने का मतलब है भूखमरी से जूझना। बच्चों समेत कई लोगों को पेट भर खाना भी वहां नहीं मिल रहा है। कई लोग अब फूड बैंक के भरोसे हैं। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन ब्रुकलिन के एक फूड बैंक में गई और वहां लोगों की दिक्कतों को करीब से समझा। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर ने अमेरिकी समाज में मौजूद असमानता को पहले से कहीं ज्यादा उजागर कर दिया है। नौकरियां जाने के साथ ही फूड बैंक्स में लोगों की कतार लंबी हो रही है। ब्रुकलिन के इस फूड बैंक की लाइन में खड़े सभी लोगों की एक दर्द भरी कहानी है। वायरस के शुरू होने से पहले डेनिस यूनिवर्सिटी कैंटीन में काम करती थीं। कई लोगों की तरह ही उनके बेरोजगारी बीमा की रकम का कोई अता पता नहीं है। मैंने बीमा के पैसों की मांग की है। हर हफ्ते वो कहते हैं कि आपके पैसे प्रोसेसिंग में हैं, पर मेरे खाते में कुछ नहीं आया है और ना ही मेरे कार्ड में। अकेले न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी बीमा के लिए आवेदन किया है। रिकॉर्ड संख्या में नौकरी जाने का सबसे बुरा असर ये हुआ है कि ऐसे लोगों की तादाद अचानक से बढ़ गई है जिन्हें परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। करीब 1.5 महीने पहले मैं यहाँ आई थी, तब ये जगह खाली थी, पर अब यहाँ चारों तरफ खाने पीने का सामान भरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग कितनी बढ़ गई है। ये लोग जो सामान पहले 1 हफ्ते में बांटते थे, अब वो 1 दिन में बंट जाता है। ये हाल न्यूयॉर्क का ही नहीं बल्कि हवाई से लेकर वर्जीनिया तक और ऐसी तमाम जगहों पर ऐसे ही हालात हैं, यानी लंबी लाइनों में खाने का इंतजार करते लोग। अमेरिका की युवा आबादी भी इससे अछूती नहीं है। पिछले महीने 12 साल से कम उम्र के बच्चों वाले 5 में से 1 परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका अगला खाना कहां से आएगा। एक माँ के लिए ये कह पाना कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकती बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बच्चों ने खाना कम कर दिया है और जो खाना उन्हें मिल रहा है वो पौष्टिक नहीं है। उससे उनका पेट नहीं भरता। कोरोना की बीमारी से लड़ने के साथ ही लाखों अमेरिकियों को आने वाले कुछ महीने या शायद कई साल तक आर्थिक तंगी और भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत में भी हालात गंभीर हैं। यहाँ साल 2019 में बेरोजगारी दर 6% थी। 45 सालों में सबसे अधिक थी ये दर। कोरोना संकट के कारण हालात और खराब हो गए। बेरोजगारी दर बढ़कर 24% हो गई है। मार्च और अप्रैल के बीच हर 4 में से 1 शख्स को नौकरी गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा झटका लगा है दिहाड़ी मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को।
गरीबी की मार झेलते ये लोग सड़क पर आ गए हैं। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने भारत के कामकाजी तबके के आगे नई चुनौती खड़ी कर दी है। भारत में 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। महामारी के कारण 1 करोड़ 80 लाख उद्यमियों ने काम बंद कर दिया है। दिहाड़ी कामगारों को नहीं मालूम कि दोबारा उन्हें काम मिलेगा या नहीं। मकाई है, सब बारिश में भीग रहे हैं। जो भी यहाँ से कमा के थोड़ा बहुत लगाए हैं सर, वो भी जा रहा है मुँह से अनाज छीन रहा है, रोटी छीन रहा है सर। वो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार नहीं कर पा रहे। घर जाने की बेताबी में उनके पास ठसाठस भरे ट्रक या पैदल लौटने का ही विकल्प है। मार्च से लेके अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इन परिस्थितियों में संभावना ये है कि लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग और गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। पिंकी जैसे बेहद कम कमाई वाले लोग भी संकट में हैं। पैसों की भी परेशानी हुई क्योंकि हमारा तो यही है कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। हमारे पास ये भी नहीं है कि है। दिक्कत सिर्फ उन्हें ही नहीं जो पहले से काम कर रहे हैं। हर महीने भारत के लाखों युवा काम की तलाश में निकलते हैं। महामारी के कारण ऐसे युवाओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। आज जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही वो भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा होगी जिनकी आमदनी कम होगी और बचत बिल्कुल भी नहीं। बीते महीने जिन 6 करोड़ लोगों की नौकरियां गई वे 30 साल से कम के थे। लॉकडाउन से पहले 40 साल के चंद्रकांत गजभरे ऑटो चलाकर गुजारा कर रहे थे। पीएचडी स्कॉलर होने के बावजूद सालों से उन्हें पसंद की नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई के मामले में 2 बार नेट पास हूँ सोशियोलॉजी में और बीएड भी कर चुका हूँ और मेरे 5 रिसर्च पेपर भी पब्लिश है और मेरी पीएचडी लगभग लास्ट स्टेज पर है। और अब लॉकडाउन में उनकी आमदनी भी काफी कम हो गई है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में लाखों लोगों का भविष्य दांव पर है। बात जिंदगियां बचाने की ही नहीं, आजीविका बचाने की भी है। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का कोरोना अपडेट। पहले बात भारत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,611 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो गई है। हालांकि देश में रिकवरी रेट करीब 40% है। और आज एक अच्छी खबर उन लोगों को भी मिली जो विमान सेवाओं के शुरू होने के इंतजार में थे। 25 मई से अब घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सभी हवाई अड्डों और विमान सेवाओं को इस बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन यात्रियों को सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तैयारी 10th और 12th के एग्जाम कराने की भी है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। और बात दुनिया की करें तो कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 49,27,000 के पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 3,23,000 के पार चला गया है। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। वहां अब तक 91,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और संक्रमित लोगों का आंकड़ा 15,29,000 के पार हो गया है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश में ज्यादा मामले आना उनके लिए सम्मान की बात है। देखिए उनका तर्क क्या है। So when we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing. I look at that as, in a certain respect, as being a good thing because it means our testing is much better. So if we were testing 1 million people instead of 14 million people, we would have far fewer cases, right? So I view it as a badge of honor. संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में रूस दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीकी देश ब्राजील। वहां पर 2,71,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और हालात ये हैं कि बीते 24 घंटे में ब्राजील में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में लगातार बढ़ते मामलों के लिए WHO ने देश के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को जिम्मेदार ठहराया है और WHO ने कहा है कि वो कोविड-19 को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे किन दिक्कतों का सामना कर रही हैं लाखों घरों में काम करने वाली महिलाएं। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। भारत में करीब 2 महीने से चल रहे लॉकडाउन ने कईयों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। इनमें से वो लाखों महिलाएं भी हैं जो घरों में काम करके अपनी जिंदगी चलाती हैं। मध्यम वर्ग से लेकर अमीर तबके के कई परिवारों के लिए इन्होंने काम किया, पर लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं की मदद करने वाले कम ही आए। ऐसे में हैरान परेशान ये महिलाएं नहीं जानती कि मदद के लिए जाएं तो कहां जाएं। दिल्ली से दिव्या आर्य की रिपोर्ट। बस्ती में उबलता गुस्सा और बेचैनी। हम यहाँ मंजू देवी से मिलने आए हैं, पर अचानक उनकी ही जैसी घरों में बाई का काम करने वाली दर्जनों औरतें हमें घेर लेती हैं। ये सभी तनख्वाह ना मिलने से नाराज हैं। करवाने को राजी है ना, कोई तनख्वाह कुछ भी नहीं दे रहे, तो बताओ हम कैसे अपना घर चलाएंगे। सारे बच्चे का दूध हो गया, रस हो गया, सब मतलब सारी हो गई मैम। खर्चा तो आपको पता ही है कितना होता है। क्या कहते हैं उसको। हम बाहर निकलते हैं तो मंजू बताती हैं कि वो 4 घरों में काम कर महीने के कुल 7,000 रुपए ही कमाती थी, पर लॉकडाउन के बाद वो पगार भी नहीं मिली है। पति शराबी हैं तो घर चलाने और 5 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उन्हें अकेले संभालनी पड़ती है। एक घर मेरा 1 रुपए का भी मदद नहीं किया, वो भी मेरे काम के भी पैसे नहीं दे रहे हैं। मैम जी तब दुख आता है कि हम काम ही छोड़ दे तो ठीक। वो पहले अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं, वो 1000 प्रॉब्लम और हमें सुना देती हैं कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी वो दिक्कत है, तो क्या करूं मैम जी। इन झुग्गियों में रहने वाली औरतें जैसे मंजू की ज़िंदगी उन लोगों से बहुत अलग है जिनके घरों में जाकर ये काम करती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि उनकी ज़रूरत है बच्चों का ख्याल रखने के लिए, सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए। अब इन औरतों का कहना है इनकी ज़रूरत के वक्त में इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। कुछ घरों ने इन महिलाओं की मदद की है, पर ज़्यादातर ने दरवाजे बंद कर दिए। भारत के विशाल असंगठित क्षेत्र का हिस्सा इन घरेलू कामगारों को कई मौलिक अधिकार और संरक्षण नहीं मिले हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये शोषण को पनपने का मौका देता है। घरेलू कामगारों को कहीं किसी सरकार ने कोई मदद नहीं दी है, क्योंकि उनका कोई इंस्टीट्यूशन जैसा था ही नहीं जहाँ उनको मदद मिल पाती। तो जिसको एक भी दिन छुट्टी के लेने पे लोगों का खटपट हो जाती थी, लोग कह रहे थे अच्छा हटा देंगे, दूसरे को रख लेंगे। वही एक एटीट्यूड है जो आजकल के इस क्राइसिस में काम कर रहा है। समृद्ध शहरी इलाकों की खाली गलियों में डर का साया है कि लॉकडाउन में ढील होने के साथ अगर घरेलू कामगारों को घर में आने दिया तो कोरोना वायरस न फैल जाए। हमें वहाँ का ज्योग्राफी नहीं पता है कि वो कितनी दूर या पास इस कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो कितना अंदर बैठे हैं और कितना वो घूम रहे हैं, क्या डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया है ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ इंतज़ार अब चुभने लगा है। जीवन और जीविका के बीच एक को चुनने की आज़ादी सबको नहीं है। इन बच्चों के लिए काम के बिना बिताया उनकी माँ का हर दिन भूख की आग को और ज्वलंत कर देता है। दिव्या आर्य, बीबीसी, दिल्ली। एक वायरस ने कईयों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है और मुश्किल बढ़ा रहा है। ऐसे दौर में एक तूफान भी, करीब 2 दशकों का सबसे ताकतवर तूफान अम्फन पूर्वी भारत और बांग्लादेश से गुजर रहा है। इस तूफान के असर से भारत और बांग्लादेश में 3 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं ओडिशा में मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बना यह तूफान आज दोपहर तक से टकराया और तूफान ओडिशा के एक बड़े इलाके को पार कर चुका है, लेकिन इसके असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगह तो हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा है। तेज हवा के असर से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। प्रभावित इलाके जहां पर ये तूफान आया है वहां तेज बारिश भी हो रही है। तूफान आने के पहले ही करीब 30 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। और तेजी से राहत बचाव का काम भी चल रहा है। एक ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना संकट से बदले हालात में खुद को कैसे बदल रहा है हॉलीवुड। जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। ना सितारों का जमघट, ना फैंस की भीड़। क्या आपने सोचा है सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे बदल जाएगी? कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया ही बदल रही है, फिर हॉलीवुड बॉलीवुड सबको बदलना ही होगा। पर फिल्मों, सितारों और दर्शकों पर इन पाबंदियों का ज्यादा असर ना पड़े, इसके लिए सिनेमा जगत ने खास इंतजाम करना शुरू किया है। कोरोना वायरस के कारण हॉलीवुड अगले आदेश तक बंद है, मगर फिल्म इंडस्ट्री वापसी की तैयारियों में जुटी है। और जब अगली बार स्टार्स के लिए रेड कारपेट बिछेगा, तब नजारा काफी अलग होगा। ना तो ऑटोग्राफ लेने के लिए धक्का मुक्की करते फैंस होंगे, ना ही रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों के बीच होड़ लगी होगी। भविष्य में फिल्मों के प्रीमियर कुछ इस तरह हुआ करेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए शीशे या प्लास्टिक के ऐसे पैनल लगे होंगे और इंटरव्यू वीडियो कॉल के स्टाइल में होंगे। फिल्मी सितारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग आम बात हो जाएगी। हॉलीवुड जल्द से जल्द वापसी कर सके, इसके लिए लॉस एंजल्स की एक कंपनी रेड कारपेट के अनुभव को नए रूप में पेश कर रही है। यहाँ मेहमान गाड़ियों से उतरेंगे और फिर उनका तापमान चेक किया जाएगा। हमने एक अलग लेन बनाई है जहाँ पर फिल्म से जुड़े लोग और उनके मेहमान ही रेड कारपेट पर चल पाएंगे। रेड कारपेट पर आपके साथ कोई काफिला या सैकड़ों लोगों का कोई हुजूम नहीं होगा। हॉलीवुड को चलाए रखने के लिए फिल्म निर्माता ही नए तरीके नहीं ढूंढ रहे। फ्रांस के बॉर्डो में एक ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया ताकि लोग अपनी कारों में सुरक्षित बैठकर फिल्म का लुत्फ उठा सकें। दर्शकों को ये तरीका काफी पसंद आया है। पहली बार बाहर निकली हूँ, पहली बार मस्ती करने का मौका मिला है। नॉर्मल लाइफ की ओर लौटने का पहला कदम है। काफी अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के दौरान नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जरिए बहुत सारा कंटेंट देखा गया। भविष्य में फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का जरिया बेशक बदलता दिख रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इससे सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखने का जुनून कम नहीं हुआ होगा। और लॉकडाउन के इस दौर में आप सिर्फ अकेले नहीं जिसको अपने बाल कटवाने की जरूरत है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को भी जब हेयर कट की जरूरत पड़ी तो तेंदुलकर ने उनकी परेशानी का हल निकाला कुछ इस अंदाज में और घर पर ही उनका हेयर कट कर दिया। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।